नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने कई देशों के पास सुना होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर फाइटर जेट भी होता है जिसका काम अवाक सिस्टम के जैसा ही होता है या उससे बढ़ के भी कई जगह पर होता है। तो क्या दोस्तों अब तेजस का भी एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वर्जन आ सकता है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि LCA तेजस को हमने लोकली विकसित किया है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसे चाहे जैसे किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा तेजस MK1 है, जैसे कि तेजस MK1 से बेहतर है। तेजस MK2 एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट होगा। इसी तरह से ट्रेनर वर्जन के लिए तेजस लिफ्ट का भी नाम सुना होगा और तेजस मैक्स भी आने वाला है, जो कि एक तरह से कॉम्बैट रेस्क्यू टीम का हिस्सा होगा, या फिर कहें कि कैट्स वॉरियर जो एक हमारी ड्रोन्स के साथ के अंदर ये मदर एयरक्राफ्ट का काम करेगा, उसका भी ये हिस्सा होगा। तो अभी दोस्तों अगर एक तेजस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट आए तो ये कैसा होगा? ये बहुत ही बढ़िया हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है। हालांकि दोस्तों अन्य देशों के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन दोस्तों अगर तेजस का ये वर्जन आता है तो हमारे पास एक चीज़ होगी जो पहली बार होगी दुनिया के अंदर, और वो होगा एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट जो लाइट कैटेगरी के अंदर होगा। यानी कि अभी तक जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वे हैवी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इसके अलावा जितने भी लाइट वेट एयरक्राफ्ट हैं या फिर फाइटर जेट हैं तो उनके अंदर इटली का M346, रशिया का याक 130, साउथ कोरिया का FA50, ब्रिटेन का हाक 200 और चाइना का JL10 आते हैं। लेकिन कोई भी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वेरिएंट की तरफ नहीं गया है। और इसके ऊपर अब ADE क्या करने वाली है तो आपको बता दें, वह 3 लो ड्रैग गैलियम नाइट्राइड एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पोर्ट्स को तेजस के साथ में इंस्टॉल करने जा रही है। और इन तीनों पोर्ट्स की अगर पावर की बात करें, पीक पावर की, तो वो 3.75 किलोवाट है, और तीनों अगर मिलके काम करेंगी तो ये 11.25 किलोवाट हो जाता है। आपने अमेरिकन EA-18G ग्रोलर का नाम सुना होगा, जो इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट है। तो उसके अंदर ALQ-99 जैमिंग पोर्ट लगी हुई है, जिसके अंदर फ्रंट के सामने रैम एयर टरबाइन भी है। इससे दोस्तों इसे एक सेकेंडरी सोर्स मिल जाता है पावर का, जो कि दोस्तों इसे इंजन के अलावा एक्स्ट्रा मिलती है। और इस तरह से हर ये ALQ-99 6.40 किलोवाट की पावर जनरेट करता है। लेकिन दोस्तों तेजस के अंदर गैलियम नाइट्राइड जो लेटेस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका हमें और ज़्यादा बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं EA-18G के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही जैसा कि फ्यूचर में प्लान है, इसके अंदर उत्तम AES से रडार दिया जाएगा। तो ये दोस्तों तेजस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के अंदर एक तरह से एक जैमर का भी काम करेगा, जो इसे एडिशनल 7.4 किलोवाट की पावर देगा। और सारे सिस्टम को अगर गैलियम आर्सेनाइड की जगह गैलियम नाइट्राइट वेरिएंट से जोड़ दिया जाए नियर फ्यूचर के अंदर, तो इससे जैमिंग पावर की बात करें तो 18.56 किलोवाट हो जाएगी टोटली। ताकि दोस्तों ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी अभी, लेकिन आपको अगर बेसिक लैंग्वेज के अंदर मैं कहना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि टोटल जैमिंग पावर इतनी हो जाएगी। इसका स्ट्राइक पैकेज ऐसा होगा कि अगर सुखोई 30 MKI जैसा हैवी एयरक्राफ्ट अगर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे कि S-400 सिस्टम है उसके खिलाफ में जाए तो भी दोस्तों अपने आप का बचाव कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर में आपको पता है हमारा प्लान है जो रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई जा रही है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक के लिए प्लान की जा रही है। ऐसी 2 मिसाइल्स को तेजस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट एयरक्राफ्ट के साथ में भी कैरी किया जा सकेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि न केवल ये अपना बचाव कर सकेगा बल्कि दोस्तों दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकेगा। तो ऐसे में दोस्तों तेजस का भविष्य बहुत ही सुखद है। धन्यवाद। जय हिंद।